सर, हमारे प्लान का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम बनाएंगे सेडोमिट्यू जी को, जो सबसे पावरफुल होगा। सर, प्रिपरेशन कंप्लीट है। हमारे पास सब कुछ है जो चाहिए। बहुत अच्छे, जल्दी शुरू करो। सीन कट होता है प्रोफेसर सिकामोर की लैब पर। एस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इवल टीम ने मेगामिट्यू जी को कैप्चर कर लिया है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डोंट वरी प्रोफेसर, हम मेगामिट्यू जी को बचाएंगे। हाँ एस, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपने इन्वेंशन को लेकर आता हूँ। हम रेडी हैं। हाँ चलो, मेगामिट्यू जी को बचाएं। हमारे हीरोज चुपके से इवल टीम के लैब के पास पहुंचते हैं। उनके पोकेमॉन भी उनके साथ हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए होते हैं। तो एस बोलता है, पिकाचू, थंडरबोल्ट से उन सिक्योरिटी कैमरास को खराब कर दो। पिकाचू अपना थंडरबोल्ट यूज़ करता है, जिससे सारे कैमरास खराब हो जाते हैं। हमारे हीरोज लैब के अंदर एंटर करते हैं। वो अंधेरे कॉरिडोर्स में आगे बढ़ते हैं, गार्ड्स और ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए। आखिरकार वो मेन चेम्बर में पहुंच जाते हैं। एस धीरे से बोलता है, हमें जल्दी करना होगा। क्लेमोन, क्या तुम फोर्स फील्ड को बंद कर सकते हो? क्लेमोन बोलता है, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। क्लेमोन एक गैजेट निकालता है और फोर्स फील्ड पर काम शुरू कर देता है। अचानक से अलार्म्स बज उठे और टीम जे का जो लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है अपने मेंबर्स के साथ। टीम जे का लीडर बोलता है, जाओ उन्हें पकड़ो। पिकाचू, थंडरबोल्ट और ग्रेंजा, तुम जाओ वाटर सरिकेन। जियो भी अपने पुकन को बोलता है, तुम भी जाओ अम्बियोन डार्क पल्स। एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। ऐसे उसके दोस्तों ने टीम जे के पुकन के साथ बैटल की और फोर्स फील्ड को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्लेमन बोलता है, हो गया, फोर्स फील्ड बंद हो गई। तभी टीम जे का लीडर बोलता है, तुम सब फिर से मेरा प्लान खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम सबसे परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम सब मेरे अड्डे पर आ गए। तुम सब पछताओगे। ऐसा बोलता है, हम तुमसे नहीं डरते, तुम्हारा खेल खत्म। मेगामिट्यू जी, अब तुम आज़ाद हो। और तभी जो टीम जी का लीडर होता है और बाकी सब मेंबर्स हंसने लगते हैं। जी बोलता है, लगता है ये सब सदमे में पागल हो गए क्योंकि हमने इसका प्लान बर्बाद कर दिया। टीम जी का लीडर बोलता है, तुम सब बेवकूफ़ हो, जो तुम समझते हो कि तुमने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। ऐसा बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? हमने मिट्टू को आज़ाद कर दिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया बच्चे। रुको ज़रा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। म्यूटू, अपना रूप बदलो। और तभी जो म्यूटू होता है वो ग्लो करने लगता है और अचानक से उसका रंग ब्लैक हो जाता है। उसका टीम जी का लीडर बोलता है, शैडो म्यूटू, साइवेव का यूज़ करके इन सभी को ख़त्म कर दो। एक ही मूव में ऐस और जियो की पोकेमॉन की हालत ख़राब हो जाती है, पर ग्रीनजे किसी तरह से उस मूव को डॉज कर लेता है। सरीना बोलती है, ऐस, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वो म्यूटू को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ देर और रुके तो हम नहीं बचेंगे, वो काफ़ी स्ट्रांग है। अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं म्यूटू को आदत करके रहूँगा। तभी जियो अपने इन्फोनेम को निकालता है। इन्फोनेम, अभी जाओ, स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं देता और उसका फायदा उठाकर हमारे हीरोज वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall, with Pokemon, where we belong. सेमीफाइनल बैटल्स। वेलकम टू मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट। आज हमारी सेमीफाइनल बैटल्स हैं, जिसमें टॉप 12 ट्रेनर्स होंगे और वो 12 ट्रेनर्स हैं एस, जियो, टोबियस, डियांटा, लियोन, गीता, गैरी ऑक, केलेडियन, ईथन, रिची और ब्रैंडन। और लास्ट में है एक मिस्टीरियस न्यूकमर लूका, जिसका टैलेंट अभी तक किसी ने नहीं देखा। ये सभी ट्रेनर्स अपने यूनिक स्किल के साथ टूर्नामेंट में एंटर हुए हैं, जिससे स्टेडियम में एक्साइटमेंट और मिस्टीरियस माहौल बन गया है। एक बात तो क्लियर है, ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं होने वाला है। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ है, बड़ी स्क्रीन पर बैटल्स लाइव दिखाई जा रही हैं
और हर तरफ पोकेमॉन पोस्टर लगे हुए हैं। स्टेडियम का माहौल एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है, एकदम जोश से भरा हुआ। जितने भी ट्रेनर्स यहाँ पर आए हैं सभी अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ जीतने का सपना देख रहे हैं। अब हम बताएंगे टूर्नामेंट के रूल्स। सेमीफाइनल में सभी 12 ट्रेनर्स को एक दूसरे से बैटल करनी होगी और हर ट्रेनर के पास एक चांस होगा आगे बढ़ने का। जो भी 6 ट्रेनर्स सेमीफाइनल में जीतेंगे वो फाइनल में पहुंच जाएंगे और फाइनल राउंड में होगा डबल बैटल, जिसमें टीम वर्क और स्ट्रेटजी सबसे इम्पोर्टेंट होगी। और ये रहे हमारे सेमीफाइनल के मैचअप्स। ध्यान वर्सेस ब्रैंडन, गैरी वर्सेस रिची, टोवियस वर्सेस लूका, जियो वर्सेस ग्लेडियन, लियोन वर्सेस गीता, एस वर्सेस ईथन। फाइनल में पहुंचने वाले टॉप 6 ट्रेनर्स के लिए ये टूर्नामेंट और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। जो भी सेमीफाइनल में जीतेगा वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइनल में डबल बैटल में पार्टिसिपेट करेगा और ये टेस्ट होगा ट्रू पोकेमॉन पोटेंशियल और टीम वर्क का। तो देखते हैं सेमीफाइनल में कौन जीतकर फाइनल तक पहुंचेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला मैच होगा कालूस चैंपियन ध्यानता और होएन चैंपियन ब्रैंडन के बीच। दोनों ट्रेनर्स अपनी स्किल्स और स्ट्रेटजी दिखाने के लिए रेडी हैं। हर पोकेमॉन के पास 3 पोकेमॉन को यूज़ करने का चांस है और एक पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी देरी के बैटल शुरू करो। स्टेडियम में सभी लोग ब्रैंडन और ध्यानता के लिए चीयर करते हैं। बिग स्क्रीन पर दोनों के क्लोजअप दिखाए जाते हैं। ध्यानता एकदम काम और फोकस लग रही है, जबकि ब्रैंडन एकदम कॉन्फिडेंट है। ट्रेनर्स बैटल शुरू करो। चलो जाओ ऑरोरस और बैटलफील्ड पर साइन करो। सेप्टाइल तुम भी आओ और दिखा दो सबको कि सबसे फास्ट कौन है। दो सबसे जबरदस्त चैंपियंस एक दूसरे से टकराने वाले हैं और इसी के साथ ये बैटल शुरू होती है। ध्यानता ऑरोरस के साथ और ब्रैंडन सेप्टाइल के साथ बैटलफील्ड पे एकदम रेडी हैं। ठीक है ऑरोरस, अभी जाओ। रिफ्लेक्ट। ऑरोरस एक ग्लोइंग बैरर क्रिएट करता है जो फिजिकल अटैक की डैमेज को कम कर देता है। ठीक है सेप्टाइल, जाओ। लीव ब्लेड। सेप्टाइल अपनी शार्प लीव ब्लेड से ऑरोरस को हिट करता है। अटैक रिफ्लेक्ट की वजह से कम डैमेज करता है। फिर भी सेप्टाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो ऑरोरस को अच्छा खासा डैमेज देता है। ऑरोरस संभल के, अब जाओ। ब्लेजर्ड। ऑरोरस बैटलफील्ड पे एक आइसी ब्लेजर्ड रिलीज करता है। वो जो अटैक होता है वो सेप्टाइल पे सुपर इफेक्टिव होता है, जिससे सेप्टाइल को अच्छा खासा डैमेज होता है, लेकिन वो अभी तक खड़ा हुआ है। सेप्टाइल अब जाओ। एक्रोबैटिक। सेप्टाइल एक फास्ट एक्रोबैटिक अटैक करता है जो ऑरोरस को डायरेक्टली हिट करता है। ऑरोरस के रिफ्लेक्ट होने के बावजूद भी अटैक काफ़ी डैमेज करता है। ऑरोरस तुम अभी भी लड़ सकते हो, अभी जाओ। फ्रीजी ड्राई। ऑरोरस फ्रीजी ड्राई बीम को फायर करता है। वाटर टाइप के अगेंस्ट ये मूव पावरफुल होती है, लेकिन ग्रास टाइप सेप्टाइल को भी क्रिटिकल हिट करती है और इसी के साथ सेप्टाइल हार जाता है और इसी के साथ ध्यानता पहले राउंड को जीत लेती है। वेल डन सेप्टाइल, अब तुम आराम करो। ग्रैम्पर्ट अब तुम्हारी बारी। ठीक है जाओ ग्रैम्पर्ट। फ्लेम थ्रोअर। ग्रैम्पर्ट अपने फ्लेम थ्रोअर से ऑरोरस को हिट करता है। आइसो रॉक ऑरोरस के लिए ये मूव सुपर इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। ऑरोरस तुमने अच्छा किया, अब जाओ गुड्रा, अब तुम इसे संभालो। ध्यान देना अपने पावरफुल पोकेमॉन गुड्रा को बुलाया है। कैमरॉन्ट रॉक स्लाइड से हमला करो। कैमरॉन्ट जो होता है वो शार्प रॉक को गुड्रा की तरफ फेंकता है, लेकिन गुड्रा के हाई स्पेशल डिफेंस की वजह से वो डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। गुड्रा अब जाओ। रेन डांस। बैटलफील्ड पे रेन होने लगती है, जिससे जो फायर टाइप मूव होंगे उनकी पावर कम हो जाएगी और गुड्रा के वाटर टाइप मूव की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैमरॉन्ट तो क्या हुआ, अगर हम फायर टाइप मूव यूज़ नहीं कर सकते तो तुम जाओ सोलर बीम चार्ज करो। कैमरॉन्ट अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है, लेकिन रेन होने की वजह से सोलर बीम का चार्ज टाइम बढ़ जाता है। गुड्रा अब जाओ। मडी वाटर से ख़त्म कर दो। गुड्रा एक जाइंट वेव ऑफ मडी वाटर अनलीज करता है। रेन डांस की वजह से अटैक काफ़ी पावरफुल बन जाता है और कैमरॉन्ट को डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। कैमरॉन्ट हार चुका है और ध्यानता इसी के साथ लीड ले चुकी है। अब देखते हैं कि ब्रैंडन का लास्ट पोकेमॉन कौन सा होगा। ब्रैंडन बोलता है अब मेरी एज पोकेमॉन की बारी है। सॉम्पर्ट बैटलफील्ड पर आओ। ध्यानता भी बोलती है गुड्रा तैयार हो जाओ।
ये मैच तो हम ही जीतेंगे। तीसरा राउंड होने वाला है गुड्रा वर्सेस सोमपट के बीच में। अब देखते हैं ये राउंड कौन जीतेगा। सोमपट अभी जाओ, अर्थक्वेक। सोमपट अर्थक्वेक का यूज करता है और बैटलफील्ड में एक जबरदस्त अर्थक्वेक आने लगता है। अर्थक्वेक काफी पावरफुल होता है और गुड्रा को हैवी डैमेज करता है, लेकिन वो अभी तक हारा नहीं है। गुड्रा तुम भी जाओ, थंडर। रेन डांस की वजह से थंडर की एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होती है और गुड्रा एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक वोल्ट समन करता है जो सोमपट को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन सोमपट बल्कि होने की वजह से उस अटैक को झेल लेता है। सोमपट तुम ठीक हो ना? अब जाओ, आइस पंच। सोमपट एक पावरफुल आइस पंच से गुड्रा को हिट करता है। ये अटैक ड्रैगन टाइप गुड्रा के लिए सुपर इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल डैमेज करता है। ठीक है सोमपट, अब इसे खत्म करते हैं। वाटरफॉल। सोमपट रेन की बूस्ट के साथ एक पावरफुल वाटरफॉल से अटैक करता है जो गुड्रा को डायरेक्टली हिट करता है और गुड्रा वहीं पर नीचे गिर जाता है। वैसे ही आके देखता है और बोलता है अब गुड्रा लड़ नहीं सकता। इसी के साथ ये राउंड ब्रैंडन जीत चुका है। सोमपट गुड्रा को हराकर गेम पलट देता है। अब ध्यानता के पास भी एक लास्ट टोकन बचा है। अब दोनों बराबरी पर हैं। ध्यानता बोलती है इम्प्रेसिव ब्रैंडन, अब मेरी बारी है। मैं दिखाती हूँ कि असली चैंपियन कौन है। गार्डेवर बाहर आओ और सबको दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। ये फाइनल राउंड होने वाला है गार्डेवर और सोमपट के बीच। देखते हैं कि इसे कौन जीतेगा। गार्डेवर जाओ और सबको अपनी पूरी ताकत दिखाओ। अभी मेगा इवोल्व हो जाओ। गार्डेवर मेगा इवोल्व हो जाती है और तभी ध्यानता बोलती है ठीक है गार्डेवर अभी जाओ, डीजलिंग ग्लीम। अगर ऐसी बात है तो हम भी मेगा इवोल्व करेंगे। सोमपट तुम भी जाओ, मेगा इवोल्व। ब्रैंडन सोमपट को भी मेगा इवोल्व करता है और अब इसी के साथ दो पावरफुल पोकेमॉन के बीच में एक मेगा बैटल होने वाली है जो कि काफी जबरदस्त होगी। In a war we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radiant, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall, with Pokemon, where we belong. जो गुड्रा का रेन डांस होता है वो अभी भी एक लास्ट मूव के लिए बचा हुआ है। सोमपट के पास अभी रेन डांस की वजह से एडवांटेज है। देखते हैं कि ब्रैंडन अब इसका कैसे इस्तेमाल करता है। दोनों ट्रेनर्स ने अपने एस पोकेमॉन को मेगा इवोल्व कर दिया है। मेगा गार्डेवर और मेगा सोमपट के बीच ये फाइनल शोडाउन होने वाला है। ठीक है मेगा गार्डेवर, अभी साइकिक। गार्डेवर अपनी साइकिक पावर से एक जबरदस्त अटैक करता है जो मेगा सोमपट को हिट करता है। यह अटैक काफ़ी इफेक्टिव होता है, लेकिन मेगा सोमपट का हाई बल्क डैमेज इस अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है सोमपट अभी जाओ, हाइड्रो पंप। ब्रैंडन इस रेन का अच्छे से फायदा उठाता है और वो एक हाइड्रो पंप से अटैक करता है। हाइड्रो पंप पहले से ही एक पावरफुल मूव है और इस रेन की वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो हाइड्रो पंप होता है वो डायरेक्टली गार्डेवर को हिट करता है और उसे अच्छा खासा डैमेज देता है, लेकिन गार्डेवर अभी भी हारी नहीं है। ठीक है गार्डेवर अभी जाओ, मून ब्लास्ट। गार्डेवर एक पावरफुल मून ब्लास्ट का यूज़ करती है जो कि सोमपट को हिट करता है। तभी ब्रैंडन बोलता है गार्डेवर उसे डॉज करो। सोमपट उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मून ब्लास्ट हल्का सा उसे हिट कर जाता है जिससे उसे काफ़ी डैमेज होता है। मेगा सोमपट अभी जाओ, अर्थक्वेक। सोमपट अपनी फुल पावर के साथ अर्थक्वेक का यूज करता है। यह अटैक मेगा गार्डेवर को हैवी डैमेज करता है। इस अटैक के बाद गार्डेवर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो अभी काफ़ी वीक हो गया है और सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गार्डेवर अब हारने वाला है। देखते हैं कि ध्यानता अब क्या करेगी। चलो जाओ गार्डेवर, हाइपर वॉइस से इसे ख़त्म कर दो। गार्डेवर अपनी फुल फेरी बूस्ट के साथ हाइपर वॉइस का यूज़ करता है जो सोमपट को सीधा डायरेक्ट हिट करता है। सोमपट को काफ़ी डैमेज होता है और वो देखने से लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो हारने वाला है। एक और हिट और वो ख़त्म है। तभी ब्रैंडन बोलता है लगता है अभी इसे ख़त्म करना होगा वरना मैं हार जाऊंगा। ठीक है सोमपट, अब इसे ख़त्म करते हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ सलज बॉम्ब का यूज़ करो। सोमपट एक पावरफुल सलज बॉम्ब का यूज़ करता है जो कि सीधा मेगा गार्डेवर को हिट करता है। यह अटैक सुपर इफेक्टिव होने की वजह से गार्डेवर हार जाता है और इसी के साथ ब्रैंडन इस मैच को जीत लेता है। ज्ञानता बोलती है ब्रैंडन तुम सच में कमाल के हो और तुम्हारा सोमपट भी। ब्रैंडन बोलता है शुक्रिया ध्यानता, तुम्हारा गार्डेवर भी काफ़ी पावरफुल था।
ये सच में एक एपिक मैच था। तभी अनाउंसर बोलता है, और ये थी एक ज़बरदस्त बैटल दो चैंपियंस के बीच। ओएन चैंपियन ब्रैंडन ने कार्लोस चैंपियन लियांडर को हरा दिया। दोनों चैंपियन ने अपना बेस्ट दिया और आज का विनर है ओएन चैंपियन ब्रैंडन। सभी लोग दोनों चैंपियन के लिए चीयर करते हैं। लियांडर स्माइल करती है और अपने गाड़ियों को वापस बुलाती है। ब्रैंडन भी काफ़ी खुश होता है कि वो फाइनल तक पहुंच गया। और इसी के साथ हमारी अगली बैटल होगी ज़ीरो और ग्लेडिएटर के बीच। दोनों टीम काफ़ी कमाल के हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। ये सब हो ही रहा होता है, तभी हमें एक न्यूज़ मिलती है कि ये शैडो म्यूटो ने लूमियस सिटी पे अटैक कर दिया है। सभी लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। तभी जो सिकामर होते हैं उन्हें ये न्यूज़ मिलती है और वो ऐश को इन्फॉर्म करते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं लूमियस सिटी की तरफ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स शैडो म्यूटो को कैसे रोकेंगे, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। शहर में हर जगह चहल पहल है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं और अपने दिन का मजा ले रहे हैं। अचानक एक जबरदस्त एनर्जी पल्स पूरे शहर को हिला देती है। ये क्या हो रहा है? देखो वहाँ आसमान में वो काली रोशनी क्या है? आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिल्डिंग के टॉप पर काले कपड़े में कोई होता है। तभी वो अपने पोकेमॉन को ऑर्डर देता है, शैडो म्यूटो जाओ साइकिक वेव। शैडो म्यूटो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तबाह करने लगता है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, सब बर्बाद हो जाएगा। और तभी हमें एज, सरीना, क्लेवोड और बॉनी दिखाए जाते हैं और साथ में जियो भी होता है जो कि लूमियस सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब वो शहर के आसमान में धुआं उड़ते हुए देखते हैं तब ऐस बोलता है, वहाँ क्या हो रहा है? लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम है, हमें वहाँ पर जल्दी जाना चाहिए। ऐस, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। वो लोग जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। बिल्डिंग गिर रही होती हैं और शैडो म्यूटो अपनी साइकिक पावर का यूज़ कर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। पुलिस ऑफिसर और ट्रेनर्स इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। ये पोकेमॉन किसी की बात नहीं सुन रहा। एक ऑफिसर बोलता है, ये पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, हमारे पोकेमॉन इससे कुछ नहीं कर सकते, हम इसे नहीं रोक सकते। तभी ऐस और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐस बोलता है, क्या शैडो म्यूटो? ये तो वही पोकेमॉन है ना जो टीम जे के कंट्रोल में है। हमें इसे यहाँ रोकना होगा वरना पूरा लूमियस सिटी खत्म हो जाएगा। पिकाचू अभी जाओ, थंडरबोल्ट। पिकाचू एक थंडरबोल्ट लॉन्च करता है शैडो म्यूटो पर, लेकिन शैडो म्यूटो आसानी से अपने साइकिक बैरियर की वजह से अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब उससे बच जाता है। शैडो म्यूटो बोलता है, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमॉन हूँ, तुम्हारे ये मामूली हमले मुझे कुछ नहीं कर सकते। सरीना बोलती है, ऐस ये हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हम इसे कैसे रोकेंगे? अचानक एक आवाज़ आती है जो पीछे के ऑफिसर को कमांड देती है कि वो लोग पीछे हट जाए। रुको, तुम सिर्फ इसे नहीं संभाल सकते। लूकर जो कि इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर है वो आगे बढ़ता है। लूकर ऐस को देखकर बोलता है, ऐस कैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐस भी बोलता है, लूकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं टीम जे के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और ये शैडो म्यूटो उनका ही काम है। सरीना बोलती है, लेकिन वो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें मदद चाहिए होगी। लूकर बोलता है, मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन और रिसोर्सेज दूंगा, इंटरनेशनल पुलिस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम टीम जे को रोकोगे। हाँ ज़रूर, मैं शैडो म्यूटो और टीम जे को रोकने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, अभी के लिए वापस चलो, शैडो म्यूटो को समझाना ज़रूरी है। क्लेमोड एक स्मोक स्क्रीन एक्टिवेट करता है और शैडो म्यूटो को अटैक करने से पहले ही उसे भगा देते हैं। आज तो हमारे हीरोज़ किसी तरह से बच गए, लेकिन वो लोग आगे जाके बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। ऐसे और उसके दोस्त लूकर के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड बेस में रीग्रो करते हैं। स्क्रीन पर टीम जे, शैडो म्यूटो और लूमियस सिटी में हुई तबाही के बारे में डेटा दिखाया जा रहा है। लूकर बोलता है, शैडो म्यूटो की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए टीम जे एक साइकिक डिवाइस का यूज़ कर रही है। इस डिवाइस को तोड़ने के लिए
हमें उनका बेस ढूँढना होगा। तभी सेलिना बोलती है, हम उनके बेस पर एक बार गए थे, लेकिन हो सकता है कि अब उन्होंने अपना बेस चेंज कर दिया हो। तभी क्लेमेंट बोलता है, मैं इसकी साइकिक फ्रीक्वेंसी को ट्रेस कर उनका बेस ढूँढ सकता हूँ। मुझे बस थोड़ा वक़्त चाहिए। ऐश बोलता है, जल्दी करो क्लेमेंट, सेरेनोमिटो अभी भी डेंजर में है और लोग भी। तभी जो लूगर होता है वो जियो को अकेले में बुलाता है। जियो मन में बोलता है, कहीं मेरी इज्जत ना लुट जाए, मुझे इस आदमी से बच के रहना होगा। लूकर जियो से बोलता है, एक इंसान जो आज रात को एक अबेंडन स्टेडियम में आने वाला है, उसे कुछ क्लूज पता है कि टीम जी का जो बेस है वो कहाँ हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और उससे मिलो और वो क्लूज पता करो। रात हो जाती है और जियो जो होता है वो उस अबेंडन स्टेडियम में जाता है, जहाँ पर एक अजीब सा इंसान उसका वेट कर रहा है। जियो उस अजीब से इंसान से मिलता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारी मदद कर दूंगा? अगर तुम्हें वो क्लू चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। जी बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें हराऊंगा, तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास जो क्लू है वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, तो चलो बैटल शुरू करते हैं। ये बैटल एक बड़े से अरीना में हो रही है जो कि टूटी फूटी है, जहाँ रॉक्स और ग्रास है। सूरज ढल चुका है, चारों तरफ अंधेरा है। दोनों ही टेनिस जियो और मिस्टिक अपनी बैटल के लिए तैयार है। मैं रेडी हूँ मिस्टिक, तुम्हें हराने के लिए। मेरे लिए तुम्हें हराना कोई मुश्किल का काम नहीं है। जियो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसका ये कॉन्फिडेंट कुछ ही देर में टूटने वाला है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जियो, तुम्हें ये बैटल हमेशा याद रहेगी। हाँ हाँ, देखते हैं। अमरियोन, मैं तुम्हें चुनता हूँ। जियो का अमरियोन बहुत खूबसूरती से आता है। मिस्टिक भी अपने पॉकेट निकालता है। एक्स्ट्राडिल, अब तुम्हारा टाइम है। एक्स्ट्राडिल, बाहर आओ और कमाल दिखाओ। मिस्टिक का एक्स्ट्राडिल पोकेबॉल से निकलता है। उसके ड्रिल जैसे हाथ तैयार हैं। सबसे पहले जियो अटैक करता है। अमरियोन जाओ, फेंट अटैक। अमरियोन तेजी से आगे बढ़ता है और एक्स्ट्राडिल पर एक शैडोई स्ट्राइक करता है। मिस्टिक बोलता है, एक्स्ट्राडिल, उसे डॉज करो और अर्थक्वेक का यूज करो। एक्स्ट्राडिल उछलकर उस अटैक से बच जाता है और अर्थक्वेक का यूज करता है अमरियोन पर, जिससे अमरियोन को काफी डैमेज होता है। समझ जाओ अमरियोन, अब जाओ, डार्क पल्स से काउंटर करो। अमरियोन अपनी डार्क एनर्जी से एक पावरफुल वेव भेजता है जो एक्स्ट्राडिल को पीछे धकेल देती है। एक्स्ट्राडिल, तुम अभी भी लड़ सकते हो, अभी जाओ, रॉक स्लाइड। एक्स्ट्राडिल जमीन से पत्थर उठाकर अमरियोन पे फेंकता है। अमरियोन, उसे डॉज करते हुए कंफ्यूज रे का यूज करो। अमरियोन उन पत्थरों से बचते हुए कंफ्यूज रे का यूज करता है जो एक्स्ट्राडिल को कंफ्यूज कर देती है। एक्स्ट्राडिल, मुझे पता है कि तुम कंफ्यूज हो, लेकिन जाओ, आयरन हेड का यूज करो। कंफ्यूज होने के बाद भी एक्स्ट्राडिल अमरियोन पर अटैक करता है। एक्स्ट्राडिल अपनी स्टील टेल से अमरियोन को भारी मार देता है। अमरियोन, वापस आओ, तुमने अच्छा काम किया, अब थोड़ा आराम कर लो। तब तक फ्रॉगेटियर, अब तुम संभालो। जियो अपने अमरियोन को वापस बुलाता है और फ्रॉगेटियर को भेजता है। चलो एक्स्ट्राडिल, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। एक्सोरस, अब तुम जाओ। मिस्टिक का एक्सोरस रोर करता है और अरीना में घुस जाता है, अपनी ताकत दिखाते हुए। ठीक है फ्रॉगेटियर, अभी जाओ, वाटर पल्स। फ्रॉगेटियर हेक्सोसोरस पर एक पावरफुल पानी की बीम छोड़ता है, जिससे हेक्सोसोरस का थोड़ा बहुत डैमेज होता है। हेक्सोसोरस, तुम भी जाओ, ड्रैगन क्लो। हेक्सोसोरस अपने मैसिव क्लॉज से पानी की स्टीम को तोड़ते हुए फ्रॉगेटियर की तरफ बढ़ता है। फ्रॉगेटियर, उससे बचो और स्मोक स्क्रीन का यूज़ करो। फ्रॉगेटियर एक भारी स्मोक स्क्रीन रिलीज करता है, जिससे जो हेक्सोसोरस होता है उसकी नज़र धुंधली हो जाती है। ठीक है एक्सोरस, अभी जाओ, ड्रैगन डांस। एक्सोरस अपनी डांस से अपनी स्पीड और अटैक को बढ़ाता है। अब फ्रॉगेटियर, वाटर पल्स। ठीक है फ्रॉगेटियर, अभी जाओ, एरिलेज। फ्रॉगेटियर एरिलेज का यूज़ करता है जो कि हेक्सोरस को एक्यूरेटली हिट करता है। एक्सोरस, खुद को संभालो, अभी जाओ, अर्थक्वेक। एक्सोरस अर्थक्वेक का यूज़ करता है, जिससे फ्रॉगेटियर को काफ़ी डैमेज होता है। अर्थक्वेक की वजह से फ्रॉगेटियर स्ट्रगल करने लगता है। अर्थक्वेक की वजह से उसे इतना डैमेज होता है कि वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पर।
इसका मतलब जो फ्रॉगेटियर होता है वो हार जाता है। मिस्टेक, तुमने इस बार जीत हासिल कर ली, लेकिन ये बैटल अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जियो अपने फ्रॉगेटियर को वापस बुलाता है और अपने अमरियन को एक बार फिर से भेजता है। अमरियन, तुम फिर से आ जाओ। एक्सोरस, अभी जाओ। ड्रैगन पल्स। अमरियन, उससे बचो और तुम भी डार्क पल्स का यूज़ करो। दोनों की जो बीम्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं और एक धमाका होता है, जिससे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है अमरियन, जाओ, क्विक अटैक। चलो हेक्सोरस, अभी इसे ख़त्म करते हैं। आउटरीच। हेक्सोरस जो होता है वो आउटरीच का यूज़ करता है, जो कि उसका सबसे पावरफुल मूव है। जियो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो तुरंत अपने अमरियन को बोलता है, अमरियन, उससे बचो और शैडो बॉल का यूज़ करो। अमरियन जो होता है वो उससे बचकर शैडो बॉल का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और आउटरीच उसे हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। जी बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हार नहीं सकता। मैंने तो अपना बेस्ट दिया था। मैं तो अब तक कितना स्ट्रॉन्ग बन गया था। मैं कैसे हार सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिस्टिक बोलता है, अच्छा खेले जियो, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया, लेकिन इस बार जीत मेरी हुई। जब हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तब हमारा सामना होता है किसी ऐसे से जो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना। उस वक्त जियो काफ़ी गुस्से में होता है, क्योंकि वो किसी ऐसे वैसे ट्रेनर से हार गया। मिस्टिक बोलता है, अब तुम हार चुके हो, लेकिन फिर भी तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की। तुम्हारी जो बैटल स्किल है वो काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टीम जी का बेस कहाँ पर है। फिलहाल के लिए जो टीम जी है वो लिमिट सिटी के बाहर के केस में है, लेकिन तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लीडर तुम्हें वहाँ से रोकने के लिए रेडी है। तुम एक बार वहाँ पर जा तो सकते हो, लेकिन वापस आना काफ़ी मुश्किल होगा। उसका जो जी होता है वो वहाँ से वापस आ जाता है और लूकर से मिलता है, और वो लूकर को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो भी उसे पता चला है। ऐसे उसके फैंस भी वहाँ होते हैं, और तभी ऐस बोलता है, तो हमें लूमियस की केव्स की तरफ जाना होगा। लूकर, क्या हम चलने के लिए रेडी हैं? लूकर बोलता है, बिल्कुल, अब तुम्हारे पास पुलिस की पूरी मदद होगी। शैडो मीटू और टीम जी का वक्त खत्म होने वाला है। सब तैयार हो जाओ, हमें ये जंग जीतनी होगी। In a world we must defend, with courage in our hearts we'll mend. From Palatown to Radium, our journey's just begun, my friend. We're gonna catch 'em all, Pokemon. Together we'll stand strong. Through every battle, rise and fall. With Pokemon, where we belong. तो हमें लूमियस केव में घुसना होगा। रेडी हो सब? पुलिस की पूरी टीम तुम्हारे साथ है, लेकिन ये मिशन तुम्हारा है। पिकाचू, रेडी हो जाओ, हमें शैडो मीटू को रोकना होगा। हमारे हीरोज एक जंगल से होते हुए लूमियस सिटी की केव्स की तरफ जा रहे होते हैं। सभी हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि जो टीम सी है वो कभी भी हमला कर सकती है, और पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ पर ट्रैप लगाए होंगे। ये जगह कितनी अजीब लग रही है। टीम जी ने अपना बेस यहाँ क्यों बनाया होगा? तभी लूकर बोलता है, टीम जी हमेशा ही ऐसी जगह चूज करती है जहाँ उन्हें छुपने में आसानी हो और उन्हें हमारे सिस्टम से बचने में मदद मिले। पर क्या हम टीम जी को रोक पाएंगे? वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। रोकना ही पड़ेगा बॉनी। हमें उनका बेस ढूंढकर उस साइकिक डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना टीम जी और म्यूटू पूरे कॉलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐस बोलता है, पिकाचू और मैं कभी हार नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये बैटल जीतनी ही होगी। क्लेमेंट बोलता है, मैंने साइकिक फ्रिक्वेंसी ट्रेस कर ली है। सिग्नल दिखाता है कि उनका बेस केव्स के अंदर है, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि टीम जी ने काफ़ी सारे ट्रैप्स लगा रखे हों, तो हमें संभल के आगे बढ़ना होगा। तो ऐस बोलता है, चाहे सिक्योरिटी हो या ट्रैप्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं टीम जी के लीडर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सहीना पूछती है, वैसे जियो कहाँ है? उसका आज टूर्नामेंट है, इसलिए वो नहीं आ पाया। उसके बाद हमें स्टेडियम दिखाया जाता है, यहाँ पर जियो का सामने होने वाला है ग्लेडियन के साथ। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाली है, तो देखते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा। अनाउंसर बोलता है, आप सभी का स्वागत है मेगा विल्सन मासी टूर्नामेंट में। अगला मैच होने वाला है जियो और ग्लेडियन के बीच।
ये दोनों ही ट्रेनर्स अपने स्किल्स और स्ट्रेटेजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन इसमें जीत किसी एक की ही होगी। ऑडियंस दोनों के लिए चीयर कर रही होती है। जियो और ग्लेडियन अरीना में एंटर करते हैं। ग्लेडियन जियो से बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम जियो हो ना? अब तो तुम एस के फ्रेंड भी बन गए हो, जो कि मेरा राइवल है। आई गेस राइवल होता है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये मैच जीतने आया हूँ और तुम्हें मैं किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा। जियो भी बोलता है, ग्लेडियन, मैं इतनी इजीली गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हूँ, ये बैटल तुम्हें याद रहेगी। जियो अपने भरोसेमंद पार्टनर आर्मियन के साथ शुरू करता है और ग्लेडियन अपने लेजेंडरी साथी सिल्वरी के साथ। चलो गाइस, टूर्नामेंट तो होता रहेगा। अब आते हैं एस पर। अब देखते हैं कि एस क्या कर रहा है। हमारे जो हीरोज होते हैं वो केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, माहौल और भी डार्क हो जाता है। कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। बॉनी बोलती है, ये कितना क्रीपी है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने ट्रैकर को ऑन करता हूँ। सिग्नल अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, हमें संभल के आगे बढ़ना होगा। एस बोलता है, सब अपने पोकन रेडी रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लुकर बोलते हैं, टीम जी ने अपने बेस को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ट्रैप लगाए होंगे, हमें संभल कर रहना होगा। ग्रुप धीरे धीरे केव के अंदर आगे बढ़ता है। हर कदम पे उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। सरीना बोलती है, एस तुम्हें भी लग रहा है ना यहाँ पर कोई और भी है? एस बोलता है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। पिकाचू तैयार रहना। और उनके सामने वाला जो गेट होता है वो बंद हो जाता है। सभी वहीं रुक जाते हैं। तभी सरीना बोलती है, ये क्या था, क्या ये कोई ट्रैप है? लुकर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, ये कोई टीम जी का ट्रैप होगा। मुझे लगता है कि हम इस गेट को हैक कर सकते हैं। क्लेमोन, क्या तुम ये कर सकते हो? क्लेमोन बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं इसे खोल दूंगा। क्लेमोन अपना टूल किट से काम शुरू कर देता है। लेकिन तभी हमारे हीरोज़ को कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गूंज रही होती हैं। सहीना बोलती है, लगता है कि वो लोग हमारे आसपास ही हैं, क्या हम पर अटैक होने वाला है? लुकर बोलते हैं, सभी लोग फोकस रहो, वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर ये टीम जी के मेंबर्स हैं तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बोनी बोलती है, क्या था वो, मैंने अभी कुछ हिलते हुए देखा वहाँ पर। एस बोलता है, सब रेडी हो जाओ, पिकाचू अभी जाओ, थंडरबोल्ट। उसके बाद हमें एक फिर से स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर जियो और ग्लेडियन अपनी बैटल शुरू करते हैं। ग्लेडियन बोलता है, सिल्वरी अभी जाओ, मल्टी अटैक। सिल्वरी तेजी से आगे बढ़कर अपनी ग्लोइंग एनर्जी के साथ अम्रियन पे हमला करता है। ठीक है अम्रियन अभी जाओ, प्रोटेक्ट। अम्रियन प्रोटेक्ट का यूज़ करता है जो मल्टी अटैक को नलीफाई कर देता है, मतलब उसे रोक लेता है। ठीक है अम्रियन अब जाओ, कंफ्यूज रे। अम्रियन की आंखें चमकने लगती है और वो एक साइकिक वेव रिलीज करता है जो कि सिल्वरी को कंफ्यूज कर देती है। सिल्वरी, कंफ्यूजन को इग्नोर करो और आयरन हेड का यूज़ करो। सिल्वरी अपने कंफ्यूजन के बावजूद तेजी से अम्रियन पर आयरन हेड से हमला करता है, जिससे अम्रियन पीछे गिर जाता है। अम्रियन अभी उठो और डार्क पल्स का यूज़ करो। अम्रियन एक पावरफुल डार्क पल्स यूज़ करता है जो कि सिल्वरी को सीधा हिट करता है। सिल्वरी तुम ठीक हो ना, अब जाओ, इसे एक्सप्लोजन से ख़त्म कर दो। सिल्वरी ग्लो करता है और वो ब्लास्ट कर जाता है। इसी के साथ जो सिल्वरी होता है वो हार जाता है और जो अम्रियन होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज लेता है, लेकिन वो अभी तक हारा नहीं है। अनाउंसर बोलता है, सिल्वरी हार चुका है, लेकिन जो अम्रियन है वो अभी भी बैटलफील्ड में है, बस मुश्किल से। अब ग्लेडियन अपने ज़ोरॉक को बैटलफील्ड में भेजता है। ज़ोरॉक अभी जाओ, फ्लेम थ्रोअर। ज़ोरॉक एक पावरफुल फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है अम्रियन की तरफ, जो कि अम्रियन को काफ़ी डैमेज करती है, जिसकी वजह से अम्रियन हार जाता है। ठीक है अम्रियन, अब वापस आ जाओ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। फ्रॉगेटियर, अब मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ सबको अपने कमाल दिखाओ। फ्रॉगेटियर एकदम स्टाइल में बैटलफील्ड में एंटर करता है। ठीक है फ्रॉगेटियर अभी जाओ, वाटर पल्स। फ्रॉगेटियर वाटर पल्स को शूट करता है जो कि ज़ोरॉक को हिट करता है और ज़ोरॉक को पीछे कर देता है। ज़ोरॉक तुम भी जाओ, नाइट डैश से उसे मारो। ज़ोरॉक अपनी डार्क एनर्जी रिलीज करता है जो एक पावरफुल वेव की तरह फ्रॉगेटियर को हिट करती है और इसे भारी डैमेज देती है। तभी हमें एक बार फिर से टीम जी के बेस पर हमारे हीरो दिखाए जाते हैं। तभी अंधेरे से टीम जी के मेंबर्स बाहर निकलते हैं। उन्होंने काला मास्क और काले कपड़े पहने हुए होते हैं। हर एक के पास एक स्ट्रॉन्ग पोकेन होता है। तभी वो लोग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे।
हम तुम्हें और स्टेडियम को रोकने के लिए यहाँ आए हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तो चलो देखते हैं किसमें है कितना दम, ऐसे कुछ। पिकाचू अभी जाओ थंडरबोल्ट। और इसी के साथ बैटल शुरू होती है। हमारे हीरोज टीम जी के खिलाफ लड़ते हैं। सरीना अपने ब्रैक्सन को निकालती है और फ्लेम थ्रोर का यूज करने को बोलती है। इसी के साथ लुकर भी अपने पोकेमॉन निकालता है जो कि एक क्रोगंग होता है। क्रोगंग अभी जाओ, पॉइजन जैब से उनका रास्ता रोको। एक इंटेंस बैटल होने के बाद हमारे हीरोज उन्हें हरा देते हैं। क्लेमोन भी सक्सेसफुली दरवाजा खोल लेता है। क्लेमोन बोलता है दरवाजा खुल चुका है, चलो सभी आगे बढ़ते हैं। ऐस बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम जी का लीडर आसपास ही होगा, हमें जल्दी उस तक पहुंचना होगा और उससे स्टेडियम वीडियो को आज़ाद करना होगा। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से टीम जी के और मेंबर्स आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक मेंबर बोलता है यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अब इसके आगे नहीं जा पाओगे, हम तुम सबको यही ख़त्म कर देंगे। वो लोग अपने पोकेमॉन निकालते हैं। एक के पास मक होता है, दूसरे के पास ड्रैगा पल्स और तीसरे के पास माइटी आना। तभी जो लुकर होता है वो बोलता है तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें रुकता हूँ। ऐस लुकर से बोलता है क्या तुम इन्हें अकेले संभाल लोगे, ये लोग 3 लोग हैं। लुकर बोलता है तुम मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, आखिरकार मैं एक इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ। ऐस और बाकी सब आगे बढ़ते हैं और लुकर उन तीनों से बैटल करता है। एक बार फिर से स्टेडियम में। फ्रोकेटियर अभी जाओ डबल टीम। फ्रोकेटियर अपने काफ़ी सारे कॉपी सुनाता है और जोरॉक को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है अब जाओ आइस बीम। फ्रोकेटियर आइस बीम का यूज़ करता है जो कि जोरॉक के पैरों को फ्रीज कर देता है। जोरॉक वापस आओ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। अनाउंसर बोलता है जोरॉक अब और नहीं लड़ सकता क्योंकि इस बैटल का एक और रूल है, अगर एक बार पोकेमॉन को वापस बुला लिया तो वो दोबारा नहीं लड़ सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। और इसी के साथ ग्लेडियन अपना लास्ट पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है एक लाइकन रॉक। ग्लेडियन का मिडनाइट फॉर्म लाइकन रॉक बैटलफील्ड में एंटर करता है और तभी जो ग्लेडियन होता है वो बोलता है अभी जाओ लाइकन रॉक मेगा इवॉल्व हो जाओ और सबको दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो। लाइकन रॉक मेगा इवॉल्व करता है, उसके फर ग्लोइंग रेड हो जाते हैं और उसके पंजे और भी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। सारी ऑडियंस एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी लाइकन रॉक का मेगा इवोल्यूशन नहीं देखा था। जियो भी इसे देखकर सदमे में चला जाता है। अब देखते हैं कि जियो के मन में क्या चल रहा है। ग्लेडियन तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ मेगा इवॉल्व करके तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें गलत साबित करने का टाइम आ गया है। लाइकन रॉक जोर से गरजता है जैसे कि उसकी मेगा इवोल्यूशन एक्टिवेट हो रही है। उसके फर ब्लड रेड ग्लो करते हैं, क्लोज और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखें भयानक तरीके से चमक रही होती हैं। लाइकन रॉक पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लग रहा होता है। इम्प्रेसिव ग्लेडियन, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे और मेरे पोकेमॉन की असली पावर क्या है। इन्फिनिप अब तुम्हारी बारी है, बाहर आओ। जियो इन्फिनिप की पोकेमॉन निकालता है और उसे हवा में उछालता है। इन्फिनिप बैटलफील्ड में एंटर करता है और उसकी जो आग होती है वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है इन्फिनिप अब जाओ मेगा इवॉल्व हो जाओ और सबको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इन्फिनिप एनर्जी से ग्लो करने लगता है। जैसे ही वो मेगा इवॉल्व करता है उसकी फ्रेम्स गोल्डन हो जाती है। मेगा इन्फिनिप का ऑरा बैटलफील्ड पर एक अलग ही एनर्जी लेके आ जाता है। ठीक है लाइकन रॉक अब जाओ स्टोन एज से उसे मारो। लाइकन रॉक जमीन से शार्प और ग्लोइंग स्टोन उठाता है और तेजी से मेगा इन्फिनिप की तरफ शूट करता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो बैटलफील्ड में एक बड़ा सा इम्पैक्ट करता है। इन्फिनिप उससे बचो और फ्लेम फील्ड की पूरी ताकत दिखाओ। इन्फिनिप स्टोन एज से बचता है और अपने आप को आग में लपेट लेता है। उसकी गोल्डन फ्लेम बैटलफील्ड को रोशन कर देती है। स्टोन एज के पत्थर उससे टकराते ही पिघल जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। उसके बाद इन्फिनिप तेजी से घूमने लगता है और एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह मेगा लाइकन रॉक की तरफ बढ़ता है। इन्फिनिप का फ्लेम बीम बैटलफील्ड को हिलाकर रख देता है और लाइकन रॉक को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज देता है। ठीक है लाइकन रॉक अब संभलो। लाइकन रॉक थंडर फैंग अभी। लाइकन रॉक हवा में उछलता है और उसके जो दांत होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। लाइकन रॉक फ्लेम व्हील के अगेंस्ट अपने चार्ज फैंग से फाइट करता है। आग और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से टकराती है
और इसकी वजह से हमें एक कमाल का फायरवर्क देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या उसने फ्लेम व्हील को रोक दिया थंडर फैन की मदद से? ये तो कमाल है। बहुत अच्छी ग्लेडियोन, लेकिन ये तो बस अब शुरुआत है। अब देखो कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इन्फिनिट अभी पावर ऑफ पंच। मेगा इन्फिनिट अपनी सारी एनर्जी अपने हाथों में इकट्ठा करता है और तेजी से आगे बढ़ता है। उसका ग्लोइंग पंच डायरेक्टली लाइकन रॉक को हिट करता है और उसे एक जोरदार हिट देता है। लाइकन रॉक संभल जाओ। लाइकन रॉक पीछे गिरने लगता है, लेकिन तुरंत ही अपने पंजों की मदद से अपना बैलेंस बनाता है। लेकिन वो जोर जोर से सांसें लेने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और मैं भी, तुम देख ही सकते हो मेरी सांसें निकल पड़ी हैं, मतलब सांसें, मैं भी जोर जोर से सांसें ले रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? वाई वाई आई एम डूइंग दिस? ओह, इस पंच की वजह से लाइकन रॉक को डैमेज भी हुआ और उसके साथ साथ जो इन्फिनिट होता है उसकी एक एबिलिटी ब्लेज वॉरियर एक्टिवेट हो गई। इसके साथ होगा क्या कि जब भी सामने वाले को डायरेक्ट हिट लगेगा, इन्फिनिट की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्लेडियन बोलता है, क्या? अरे इसके साथ हमारी पावर बढ़ जाएगी? अच्छी बात है, लेकिन तुम इससे मुझे हरा नहीं सकते। जियो, तुम अच्छे हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। जियो, तुम अच्छे हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। अभी जाओ लाइकन रॉक, एक्रो ब्लास्ट। लाइकन रॉक लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है और सीधा ही इन्फिनिट को हिट करता है। अटैक तेज था और पावरफुल भी, जिसकी वजह से मेगा इन्फिनिट पीछे जाकर गिर जाता है। जी बोलता है, ओह नहीं इन्फिनिट, अभी उठ जाओ, अभी ये बैटल खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है तुम अभी भी लड़ सकते हो। ये बैटल खत्म करने का वक्त आ गया है। अब जाओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मेगा इन्फिनिट धीरे से उठता है और उसकी गोल्डन फ्लेम और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और पूरी बैटल फील्ड को गर्म कर देती है। ठीक है इन्फिनिट, अभी जाओ, ब्लास्ट पंच से खत्म कर दो। इन्फिनिट अपने दोनों हाथों में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन करता है, जिससे जो बैटलफील्ड होता है वो रोशनी से भर जाता है। वो जो अटैक होता है वो सीधा ही लाइकन रॉक को शूट करता है। लाइकन रॉक, काउंटर के लिए तैयार हो जाओ। अभी जाओ, स्टोन एज की पूरी पावर दिखाओ। लाइकन रॉक चमकदार पत्थर बनाता है और वो पत्थर सीधा ही ब्लास्ट बर्न से टकराते हैं, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब वो धुआं साफ होता है तो दोनों ही पोकेमॉन ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं और दोनों को ही काफ़ी डैमेज हुआ होता है। तभी जी बोलता है, चलो इसे ख़त्म करते हैं। अभी जाओ इन्फिनिट, क्लोज कॉम्बैट से उसे मारो और इस बैटल को जीत लो। इन्फिनिट अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लगातार लाइकन रॉक को मारने लगता है पंचेस और किक्स से। हर एक अटैक बैटलफील्ड में एक छोटा सा भूकंप क्रिएट करता है, जो सबको हिला कर रख देता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं इस पावर को देखकर। लाइकन रॉक, अब और मत रुको, अब जाओ आउटरेज से उसे ख़त्म कर दो। लाइकन रॉक जो होता है वो एकदम गुस्से में आ जाता है और अपना मोड चेंज कर लेता है, मतलब ऐसे कुछ होता है ना, मतलब यू नो। और लाइकन रॉक मेगा इन्फिनिट के साथ डायरेक्टली टकराता है। दोनों पोकेमॉन के टक्कर से पूरे बैटलफील्ड में भूकंप सा आने लगता है और ज़मीन फटने लगती है। दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हर टक्कर के बाद एक और ज़्यादा इंटेंस अटैक होता है। दोनों रुकने का नाम नहीं लेते और कोई भी हार नहीं मानना होता है। दोनों के लगातार अटैक से पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। जब सारी धूल क्लियर होती है तो दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे होते हैं, लेकिन जीत तो किसी एक की ही होनी है। तभी जो लाइकन रॉक होता है वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। तभी जो रेफरी होता है वो बोलता है, लाइकन रॉक अब और बैटल नहीं कर सकता, और इसी के साथ जो हमारे बैटल का विनर है वो है जियो। हमने कर दिखाया इन्फिनिट, हमने ये बैटल जीत ली, ये ऐसा कुछ। हाँ बकवास। ग्लेडियन जियो के पास आता है और बोलता है, तुम इम्प्रेसिव हो जियो, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। मैं और मेरे पोकेमॉन और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हम किसी दिन रीमैच करेंगे। जियो बोलता है, मैं रेडी हूँ हर चैलेंज के लिए। ग्लेडियन, तुमने भी कमाल की बैटल की, ये बैटल मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी अनाउंसर बोलता है, जियो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे की बैटल और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है।
सभी लोग दोनों के लिए चीयर करते हैं। जियो और ग्लेडियन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके पोकेमॉन भी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही रेफरी जियो को विनर डिक्लेयर करता है, पूरा स्टेडियम चीयर करता है और दोनों के लिए तालियां बजाता है। और ये थी एक कभी ना भूलने वाली बैटल। लेडीज एंड जेंटलमैन, जियो और उसके इन्फिनेम ने हमें एक ऐसी मैच दी जो हमें हमेशा याद रहेगी। जियो अब मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच चुका है। देखते हैं कि आगे की बैटल कैसी होगी। जियो अपने आप से ही बोलता है, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, इन्फिनेम और मेरे बाकी पोकेमॉन की है। स्टेडियम की एनर्जी एकदम हाई होती है। टूर्नामेंट का माहौल और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तभी आराम से बोलता है, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि बैटल्स और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। मेगा एवोल्यूशन मास्टर टूर्नामेंट अभी भी बाकी है। ग्रुप धीरे धीरे केव की और अंदर जाता है। माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा होता है। धीरे धीरे जो ठंड होती है वो बढ़ती जा रही होती है। उनकी कदमों की आवाज़ दीवार से टकराकर एक अजीब सा साउंड बना रही होती है। और तभी वो लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने आ जाते हैं और उस पर टीम जे का लोगो बना हुआ होता है, जो इस दरवाजे के आगे एक सीक्रेट जगह होने का सबूत देती है। लगता है इसके आगे टीम जे का बेस होने वाला है, इसलिए ये बड़ा सा दरवाज़ा लगाया गया है। हमें इसे खोलकर आगे बढ़ना होगा। पक्का टीम जी यहाँ पर कुछ बड़ा सा राज छुपा रही है। उनके आगे बढ़ने से पहले एक डरावनी सी आवाज़ केव में गूंज उठी। सॉरी। तुम जैसे इमेच्योर सोचते हो कि तुम टीम जी के फैंस को रोक सकते हो, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। सॉरी गाइस, इस अजीब सी आवाज़ के लिए मैं बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कि वॉइस एक्टिंग करूँ, पर छोड़ो गाइस, मुझसे नहीं होगा, मैं नॉर्मली करता हूँ। ग्रुप जैसे ही पीछे देखता है, एक शैडोई फिगर उनके सामने आता है। ये है टीम जी की एक हाई रैंक कमांडर जीरा। सरीना पूछती है, तुम कौन हो? तो वो बोलती है कि मैं हूँ जीरा, टीम जी की एक हाई कमांडर, और तुम सब इसके आगे नहीं जाने वाले। तुम्हारी जर्नी यही खत्म होती है। जीरा अपने हाथ उठाती है और 3 पोकेबॉल बाहर निकालती है और उन्हें हवा में उछालती है। और तभी उनके सामने हॉर्नडून, सेलेमेंस और वेवरी बाहर आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, बैटल के लिए एकदम तैयार। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम टीम जी के सामने कुछ भी नहीं हो। ऐस आगे बढ़ता है अपने पिकाचू के साथ। तुम्हें रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे। क्लेमंट बोलता है, अगर हमें उनकी बेस में घुसना है तो हमें इस कमांडर को हराना पड़ेगा। तभी जीरा बोलती है, हा हा हा, तुम्हारे पोकेमॉन मेरी टीम के सामने कुछ भी नहीं है। तुम लोग मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। जाओ अटैक करो मेरी वॉरियर्स। वॉरियर मतलब उसके पोकेमॉन। या ऐसे भी तुरंत अपने पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू की गालों से बिजली निकल रही होती है। पिकाचू तैयार हो जाओ, ये बैटल मुश्किल होने वाली है, लेकिन हम इसे जीत कर आएंगे। सरीना भी कॉन्फिडेंट के साथ स्माइल करते हुए अपने सिल्वियन को भेजती है। सिल्वियन अभी जाओ, अपना बेस्ट देना, मुझे तुम पे यकीन है, तुम जीत सकते हो। ऐसा कुछ जो भी है, आई डोंट केयर। जीरा बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमजोर पोकेमॉन मेरे पोकेमॉन को हरा सकते हैं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसी के साथ बैटल शुरू होती है। सभी बैटल के लिए एकदम तैयार होते हैं और टेंशन और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले जीरा अपने पोकेमॉन को अटैक करने को बोलती है। वीवाइल जाओ, नाइट लेस, ऑटम, सेलेमेंस, ड्रैगन क्लो, ऑन्डून तुम भी जाओ, फ्लेम थ्रोअर, और उन्हें दिखाओ कि टीम जी क्या कर सकती है। वीवाइल आगे बढ़ता है, अपने शार्प क्लॉ को शैडो एनर्जी में कवर करते हुए सिल्वियन पर अटैक करता है। सेलेमेंस अपने बड़े से पंजे को ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी में चार्ज करता है और पिकाचू की तरफ बढ़ता है। ऑन्डून जो होता है वो फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करता है और सीधा ही ऐश की तरफ शूट करता है। जो फ्लेम थ्रोअर होता है वो ऐश की तरफ जा रहा होता है। चार्जर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बाहर आओ। ऐश सीधा ही अपने चार्जर पर निकालता है और उस फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है। जो चार्जर होता है वो उस फ्लेम थ्रोअर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐश बच जाता है। ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन चार्जर को बैटलफील्ड में रिलीज करता है और उसके आने से बैटलफील्ड और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। सरीना बोलती है, सिल्वियन अपने रिबन से वेवरी को रोको और मून ब्लास्ट का यूज़ करो। चार्जर तुम भी जाओ,
फ्लेम थ्रोर का जवाब फ्लेम थ्रोर से दो और दिखाओ उन्हें कि असली आग में जलना क्या होता है। बैटल में काफ़ी कुछ चल रहा होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं और बैटल की खिचड़ी बना दी है इन्होंने। सीरियसली मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। आई डोंट नो कौन किस पे अटैक कर रहा है मुझे खुद नहीं समझ नहीं आ रहा। जो भी है देखा जाएगा। तुम लोग बस गैस कर लेना कि कौन सा पोकेमॉन किस पे अटैक कर रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मतलब 3-3 लोग बैटल कर रहे हैं एक साथ और कौन किस पे अटैक कर रहे हैं मुझे क्या पता? आई डोंट नो। जो हाउंडन होता है वो एक बार फिर से फ्लेम थ्रोर का यूज़ करता है। तभी जो पिकाचू होता है वो तेज़ी से फ्लेम थ्रोर को अवॉइड करता है, मतलब डॉज करता है उसे और अपना एक पावरफुल थंडरबोल्ट शूट करता है हाउंडन की तरफ, जो कि सीधा उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो पीछे धकेल जाता है। और दूसरी तरफ सिल्वियन अपने रिबन से वेवरी को पकड़ती है और सीधा ही मून ब्लास्ट का यूज़ करती है, जिससे जो वेवरी होता है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। बहुत अच्छे सिल्वियन, कुछ तो अच्छा काम किया। इस पूरी सीरीज़ में मैंने पहली बार सिल्वियन का मतलब अपना मून ब्लास्ट देखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ही लिख रहा हूँ स्टोरी, मेरी गलती है। पूरी सीरीज़ में मतलब ये पहली या फिर दूसरी बार है कि ये सरीना बैटल कर रही है। ऑफ कोर्स मेरी गलती है, कोई नहीं छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरीना को वैसे भी कौन अटेंशन देता है, मैं तो नहीं देता। और जो चार्जर होता है वो अपने पावरफुल पंचों से सैलमेंस को ड्रैगन क्लॉ की मदद से ब्लॉक करता है और काउंटर में एक इंटेंस फ्लेम थ्रोवर से सैलमेंस को पीछे गिरा देता है। क्या बात है चार्जर, ऑसम, एकदम बढ़िया। मुझे चार्जर से यही उम्मीद थी। सैलमेंस हो या कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जर तो मतलब सबको पीट देता है, चाहे वो एटिकोनी क्यों ना, मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जर मतलब ओपी एकदम। और तभी ज़ीरा बोलती है, "ऐस तुम इतने भी बुरे नहीं हो, लेकिन तुम टीम जे की ट्रू पावर के सामने कुछ भी नहीं हो। पिकाचू, थंडरबोल्ट, सेलेमेंट्स को टारगेट करो।" और इसी के साथ ऐस जंजीरा को इग्नोर करते हुए अपनी बैटल पे ध्यान देता है। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अपने काम से काम रखो और कोई भी कुछ भी बोल रहा है उस पे ध्यान मत दो, बिल्कुल ऐश की तरह। सिल्वियन, अभी जाओ प्रोटेक्ट। ठीक है अब चार्जर, अब तुम्हारी बारी है। सच में टॉस से उसे खत्म कर दो। मतलब कौन से किसको खत्म करूँ मैं गाइस बताओ? अपना क्या वेवरी, हाँ वेवरी को उड़ा दो। जीरा बोलती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सेलमेंस ड्रैगन डांस करो। सेलमेंस जो होता है वो ड्रैगन डांस का यूज़ करता है और अपने स्पीड और अटैक बढ़ा लेता है। जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती है तो जो केव होती है वो हिलने लगती है। मतलब इतने सारे अटैक हो रहे हैं इधर उधर, तो उसकी वजह से केव मतलब हिलने लगती है, मतलब उसके में पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं, जो होता है ना वो जो भी होता है। और तभी जो पिकाचू होता है वो सेलमेंस पर एक डायरेक्ट आयरन टेल का यूज़ करता है, जो कि उसे सीधा डायरेक्ट हिट होता है ऑफ कोर्स, मतलब वही तो बोल रहा हूँ मैं। और उसकी वजह से जो सेलमेंस होता है वो सीधा जाके उस स्टील की डोर से टकरा जाता है और वो जो डोर होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सिल्वियन भी डीजलिंग ग्लीम का यूज़ कर हाउंडन को ख़त्म कर देती है। अब लास्ट में वेवरी बचा हुआ होता है, जिसको जो चार्जर होता है वो उठा के फेंक देता है। ऑफ कोर्स चार्जर से पंगा लेगा तो यही करेगा ना चार्जर, और क्या ही कर सकता है। जीरा बोलती है, क्या, कैसे, तुमने कैसे मुझे हरा लिया? तुम सब इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? ऐस बोलता है, हम अपने पोकेमॉन के साथ मिलकर लड़ते हैं। तो क्या वो चप्पल के साथ लड़ रही थी? मतलब सर सीरियसली? हम उन्हें टूल्स की तरह यूज़ नहीं करते हैं, जैसे तुम करती हो। तभी जीरा बोलती है, तुम समझते हो कि तुम जीत गए, है ना? ये बस शुरुआत है। अभी तक तुम्हारा हमारे लीडर से सामना नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग इतना उछल रहे हो। एक बार तुम्हारा सामना हमारे लीडर से होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और उनके सामने वही स्टील का दरवाज़ा होता है। पिकाचू की वजह से उस दरवाजे में कुछ क्रैक लग जाते हैं। तभी क्लेमेंट बोलता है, अब ये दरवाजा काफ़ी वीक हो चुका है, हम इसे एक स्ट्रॉन्ग अटैक से तोड़ सकते हैं। ठीक है चार्जर, तुम जाओ। स्टील विंग। चार्जर तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ता है और स्टील विंग की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये अंदर से कुछ ज़्यादा ही डेंजरस लग रहा है, ऐस बोलता है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। जीरा के हारने के बाद ऐश, सरीना और क्लेमोंट एक मैसिव स्टील के डोर के सामने खड़े हुए होते हैं, जो टीम जी का हाइडेड में और अंदर जाने का रास्ता है। उस स्टील की डोर में काफ़ी क्रैक्स लगे हुए होते हैं उस बैटल की वजह से, लेकिन फिर भी ये डोर काफ़ी मजबूत होता है। ऐश बोलता है, हम यहाँ और नहीं रोक सकते, टीम जी जो भी कर रही है हमें उसे रोकना होगा। क्लेमेंट बोलता है, ये डोर काफ़ी एडवांस सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है,
इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। हमारे पास सिक्योरिटी कोड ढूँढने का टाइम नहीं है। अब आगे जाने का एक ही तरीका है। इसे हमें कुछ भी करके तोड़ना होगा। ऐस बोलता है, तो ठीक है, इसे तोड़ देते हैं। चार्जर अपनी पूरी ताकत लगाओ और इस दरवाजे को तोड़ दो। चार्जर जोर से गरजता है और अपने आप को आग की शोलों में घेर लेता है और पूरी ताकत से स्टील की डोर पर टकराता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। अब पूरी टीम जी को पता चल गया होगा कि ये लोग आ चुके हैं और इन्होंने इतना शोर मतलब क्या मतलब आराम से भी तो हो सकता है ना चीज़ें। हद है मतलब जो भी है आई डोंट नो, आई डोंट केयर। अच्छी बात है। इसकी वजह से डोर को काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटता। तभी क्लेमेंट बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने इलेक्ट्रो बॉम्ब का यूज़ करूँगा ताकि डोर की लॉकिंग सिस्टम को ओवरलोड कर सकूँ। क्लेमेंट जल्दी से एक छोटा सा गैजेट निकालता है और उसे चार्ज करता है और उसे एक्टिव करके छोड़ देता है। उस डिवाइस से इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं और उसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तभी लूकर बोलता है, सब पीछे हट जाओ, ये आई डोंट केयर, जो भी है। हाँ, पिकाचू एक लास्ट थंडरबोल्ट मार के उस दरवाजे को फाइनली तोड़ देता है। दरवाजे के टूटने के साथ साथ उन्हें एक अंधेरी टनल दिखाई देती है, जो कि ग्लोइंग पर्पल क्रिस्टल से भरी हुई होती है। हवा और भी ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। ग्रुप धीरे धीरे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एंटर करता है। दरवाजे पे अजीब से मशीन लगी होती है। जमीन एनर्जी से भरी हुई होती है। जमीन किसी अजीब सी एनर्जी से भरी हुई होती है। सहीना बोलती है, ये कौन सी जगह है? ये तो काफ़ी अजीब है। ये किसी लैब की तरह लग रही है। क्लेमेंट बोलता है, ये मशीन किसी पावरफुल एनर्जी के सिग्नल जनरेट कर रही है। आगे बढ़ते ही एक बड़ी सी होलोग्राफ मैप दिखाई देता है, जिसमें एक डीप अंडरग्राउंड चैम्बर दिखाई देता है और उस पर लिखा हुआ होता है प्रोजेक्ट जीए अवेकनिंग। मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है सच में। तभी सरीना एक काउंटडाउन देखती है, जो कि मतलब ब्लिंक कर रहा होता है और वो बोलती है, एक काउंटडाउन? जो भी ये लोग कर रहे हैं वो जल्दी ही होने वाला है। तभी उन्हें उनके सामने एक और डोर दिखाई देता है। वो लोग सीधा उस डोर को ओपन करते हैं और जैसे ही वो ओपन करते हैं उन्हें एक साइकिक डिवाइस दिखाई देता है, जिसके अंदर एक मिस्टीरियस वोकेन होता है और उस डिवाइस को टीम जी के एलीट मेंबर्स गार्ड कर रहे होते हैं, मतलब उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उस डिवाइस को। ऐस बोलता है, ये लोग आसानी से हटने वाले नहीं हैं। तो सरीना बोलती है, तो ठीक है, फिर इन्हें हटा देते हैं। क्या बात है, मतलब सीधा लड़ाई पे आ गई सरीना तो। लूकर बोलते हैं, इस बार फुल पावर से अटैक करेंगे। तभी अचानक एक लाउड अलार्म बजता है और रेड वार्निंग लाइट लैब के अंदर चमकने लगती है। एक अजीब सी रोबोटिक आवाज आती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, सेक्टर 0 पे सिक्योरिटी ब्रांच है वो वैसे। इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। पीछे का स्टील डोर जोर से बंद हो जाता है, जिससे जो ग्रुप होता है वो अंदर ही फंस जाता है। तभी लूकर बोलते हैं, इन्हें पहले से ही पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। इन्होंने हमें फंसा दिया, ये एक ट्रैप है। एज सरीना तुरंत गार्ड्स पर अटैक करते हैं। पूरा रूम पुकन बैटल और एक्सप्लोजन से भर जाता है और दूसरी तरफ अचानक जमीन हिलने लगती है और एक गंभीर भयानक आवाज चैम्बर में गूंजने लगती है। अंधेरे से एक बड़ा कंटेनमेंट पॉड नजर आता है, जिसमें धीरे धीरे क्रैक आ रहे होते हैं। उसमें से एक अंधेरी एनर्जी निकल रही होती है। ऐस बोलता है, कुछ तो बुरा होने वाला है, सब लोग अपना ध्यान रखना। जैसे ही कंटेनमेंट पॉड पूरी तरह से फूट जाता है, एक मिस्टीरियस शक्तिशाली फिगर काली अंधेरी एनर्जी में घिरा दिखाई देता है। क्लेमेंट जल्दी से डिवाइस तक पहुंचता है और उसे डिसेबल करने की कोशिश करता है, ताकि वो शैडो विंडो को कंट्रोल से बाहर निकल पाए, मतलब टीम जी के कंट्रोल से बाहर निकल पाए, यू नो। क्लेमेंट बोलता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर मैं ट्राई करूँगा कि इसे डिसेबल कर सकूँ। जैसे ही क्लेमेंट उस डिवाइस को बंद करने लगता है, एक बड़ा झटका आता है, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे हीरोज़ को अभी तक नहीं पता कि शैडो म्यूटू बाहर आ चुका है, लेकिन ये लोग फालतू में ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि शैडो म्यूटू तो पहले से ही बाहर आ चुका है। अब इनका कुछ नहीं होने वाला, इन सब की लगने वाली है पार्ट। या अचानक से एक तेज पर्पल और ब्लैक एनर्जी वेव रूम में फैल जाती है,
हवा तेज़ हो जाती है और सभी 1 सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाते हैं। मतलब सबकी फटी पड़ी है। ये एनर्जी, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। तभी हमें शैडो वीडियो एक बार फिर से दिखाया जाता है। उसकी आँखें पूरी मैलेस में चमक रही होती हैं और उसके आसपास एक टेरिफाइंग साइकिक ऑरा होता है। वो ऐश और बाकी सब के पास आता है। ऐश बोलता है, शैडो वीडियो, तुम तुम यहाँ पर कैसे? क्लेमोंट जल्दी करो, शैडो वीडियो आज़ाद हो चुका है। शैडो वीडियो बिना किसी वार्निंग के अपनी एनर्जी ब्लास्ट से फायर करता है। पूरा रूम हिलने लगता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। तभी अपनी जगह पर गिर जाते हैं। तभी सैना बोलती है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शैडो वीडियो धीरे धीरे क्लेमोंट की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उस डिवाइस को डिसेबल करने से। क्लेमोंट की फटी पड़ी है। मैं इसे स्टॉप करने ही वाला हूँ, बस कुछ सेकंड और। इसकी ऐसी फटी पड़ी है तो ऐसे ही बोल रहा है वो। हाँ, हू केयर्स। तभी ऐड सामने आता है और बोलता है, शैडो वीडियो, ये तुम्हारा अंत होगा। शैडो वीडियो की आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगती है और वो एक पावरफुल साइकिक अटैक करता है। एक मैसिव शॉक वेव पूरे रूम में फैल जाती है। दीवारें हिलने लगती है और जो मशीनें होती हैं उनमें से बिजली निकलने लगती है, मतलब स्पार्क निकलने लगते हैं। मतलब आई डोंट नो, मतलब बिजली मतलब ऐड खुद को बचाते हुए बोलता है, इतनी ज़्यादा पावर, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। जैसे ही शॉकवेव ऐड की तरफ आती है, पिकाचू और ग्रेंजा एकदम से आगे बढ़ते हैं। पिकाचू एक थंडरबोल्ट शूट करता है और ग्रेंजा अपना वाटर सरिकेन थ्रो करता है साइकिक एनर्जी की तरफ। वो दोनों एक सील बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या ऐश को बचा पाए ये तो हमें गाइस अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। या बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। टाटा। Pikachu!